हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बीए बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश पोइट्री का पेपर है आपका। और ये आपका अभी का पेपर है क्योंकि ये बैक और स्पेशल बैक वालों के लिए था। कितना ही सिंपल पेपर आ जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी फिर भी बैक आ ही जाती है। मीन्स या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होते या वो शायद ठीक तरीके से आंसर नहीं दे पाते। तो देखिए, आपका बैक और स्पेशल बैक का किस तरह का पेपर है और किस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न आपका सेम वही रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आपका सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 3 करने हैं। जैसे कि सबसे पहला पूछा गया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ट्रू लव। तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है ट्रू लव, लेट मी नॉट एडमिट। उसका आपको क्या लिखना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। मेन एग्जाम में आपसे पूछा गया था जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, और इस बार पूछ लिया गया है जॉन डन एज अ लव पोएट। ओके, और थॉमस ग्रे का भी घुमाकर पूछा गया था, लेकिन मीनिंग वही बैठ रहा था, एज अ ट्रांजिशनल पोएट, जो आपके मेन एग्जाम में पूछा गया था। और बैक में आपसे सेम बिल्कुल कितना सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया गया है, थॉमस ग्रे एज अ ट्रांजिशनल पोएट। डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। अब देखिए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर। तो आपका यहाँ पर सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द पोइटिक अचीवमेंट्स ऑफ W.B. येट्स। तो यहाँ पर अगर देखें W.B. येट्स एज अ पोएट उनकी क्या क्या पोइटिक अचीवमेंट्स हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिस्कस ब्लैक एज अ पोएट। तो कोई भी क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम की तरह आपसे जिगजग वे में नहीं पूछा गया, आपसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं पूछा गया, बिल्कुल सिंपल पूछा गया है, एज अ लव पोएट, एज अ ट्रांजिशनल पोएट, एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, गोट एज अ पोएट एंड अगेन एज अ पोएट। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए कैरीज 5 मार्क्स। ओके, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपल्सरी। अब क्योंकि ये कंपल्सरी है तो इसमें कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, मीन्स आपने एक्सप्लेन आपने जरूर करना पड़ेगा जो भी उन्होंने स्टेंजा आपको दिया है। और काफ़ी सिंपल स्टेंजा है आपकी। फर्स्ट पोएम का ही देख लीजिए आप, शेक्सपियर का सोनेट है। सिंस ब्रास नो स्टोन नो अर्थ नो बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। तो टाइम एंड लव का स्टेंजा है आपका, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और आप चाहे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये भी ले सकते हैं। ये लास्ट जो मेन एग्जाम आपका हुआ था उसमें भी आई थी आपकी, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड से भी पूछा गया था उस टाइम भी। अब दोबारा फिर स्पेशल बैक में, और बैक में पूछा गया है ग्रे से ही, फुल मैनिया जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सिरीन। गुड। अब इसमें आपके सामने ऑप्शन है, 7th वन ये तो आपका कंपलसरी था एक्सप्लेनेशन का, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप कर सकते हैं पोप एज अ पोएट। अब यहाँ पे देखिए सिंपल एज अ पोएट पूछा है, और किस तरह के पोएट है, एज अ न्यू क्लासिकल पोएट, एज अ सटायरिस्ट। और 9th वन काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये किया था, व्हाट इज़ अ सोनेट, आपने मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपने बताने हैं कि सोनेट के कितने काइंड्स होते हैं, जैसे कि शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्चन सोनेट। तो ये काफ़ी सिंपल है और सिर्फ 5 मार्क्स का है आपका। व्हाट इज़ अ सोनेट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स टाइप्स। गॉट। अब सेक्शन सी में आपके यहाँ पर बैक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 ही आपने करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम मेन एग्जाम में आया था, व्हाट इज बैलेट। ओके, तो सिंपल वे में ये पूछा गया है, व्हाट इज बैलेट, व्हाट इज लिरिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेट। तो बैलेट का मीनिंग बताना है, सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा लेंथी नहीं लिखेंगे। व्हाट इज लिरिक, or what is blank verse, write a short note on the blank verse. What is terza rhyme, what is a dramatic monologue। देखिए सब what is तो कितने सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने पूछा है, बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया बीए फर्स्ट ईयर का, क्योंकि एग्जाम है और बैक का स्पेशली। what is the theme of the poem since there is no help left। ओके, तो थीम क्या है इस सोनेट की। गॉट। ये आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 में से आपने करने हैं 5। और यहाँ पर है आपका अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, एक ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अच्छी बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन
पेपर।